Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening. रोमन, काजल, अभय, निखिल, पुष्पा, प्रियंका, अभिषेक, राहुल, धर्मेंद्र, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, काजल, सोनिया, प्रमोद, आराधना, निखिल, दिव्या, संकेत, आराधना, रोहिणी, पुष्पा, चंदन, सत्यम, अभिषेक, दीपक, राहुल, मनीषा, धर्मवीर, रोही। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे आ रहे हैं आप लोगों के? नहीं? तो हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर चैप्टर, और काउंटिंग फिगर चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। और मुझे याद है मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को घर पर सॉल्व करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए होंगे, क्योंकि आप लोग बिजी हो, आप लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए होंगे। आप लोगों को याद ही नहीं रहा होगा कि सर ने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे एज ए होमवर्क। याद है आपको? आपको याद ही नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आपको याद दिला देते हैं, याद नहीं है तो। तो हम लोग काउंटिंग फिगर में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट कर चुके हैं, और त्रिभुज भी हम काउंट कर चुके हैं, और ढेर सारी फिगर्स हमने काउंट कर ली। देखो, ये काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन, ये सब हम बना चुके हैं, सब ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सब। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ये सेकंड पैटर्न भी हमने शुरू कर दिया, और सेकंड पैटर्न से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सब। और एक क्वेश्चन था ये वाला, मैंने बोला था कि आप लोग इसको घर पे सॉल्व करना। चलिए साहब, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कि इस क्वेश्चन का आंसर जो 60 है वो आखिरकार आया कैसे। अच्छा, हम एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले हम अपने फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिक पार्ट में। ठीक है, तो यहां पर कितने बेसिक पार्ट हैं? एक है ना। यहां पर कितने बेसिक पार्ट हैं? अगर हम बेसिक पार्ट की बात करें तो एक बेसिक पार्ट तो ये है, दूसरा बेसिक पार्ट ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। 1 2 3 4 4 का डबल 8, 1 2 3 4 4 का डबल 8, 1 + 2 3, और 1 और 1। ठीक है, तो 8 और 8 16, और 3 19, और एक 20, और एक 21। इन 21 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन 21 ट्राइंगल्स में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब मुझे काउंट करने हैं एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब ये दोनों फिगर्स को आपस में मैंने कंबाइंड किया, तो ये दोनों फिगर्स मिलकर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज देंगी? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा देंगी। और वो कौन से 2 त्रिभुज होंगे बेटा? वो ये वाले 2 त्रिभुज होंगे। एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा। देखो, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा, लेफ्ट वाले पार्ट को जब मैं इसमें ऐड करूंगा, लेफ्ट वाले पार्ट को, तो एक त्रिभुज लेफ्ट से आएगा और एक त्रिभुज आएगा राइट से। सर, ये वाले त्रिभुज कौन से हैं? देखो, ये वाले त्रिभुज हैं। ये लेफ्ट से आ गया और ये राइट से आ गया। तो जब लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड किया और जब मैंने राइट वाले पार्ट को ऐड किया, तो एक एक त्रिभुज ये मेरे एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने ऊपर वाले पार्ट को इसमें जोड़ा है, तो ऊपर वाले पार्ट को जुड़ने पर भी मेरे कितने त्रिभुज आ गए? 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आ गए। ऊपर वाले पार्ट को जुड़कर एक त्रिभुज ये आ गया, और एक त्रिभुज ये मेरा एक्स्ट्रा आ गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, टोटल कितने त्रिभुज हैं? देखो, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर 2 त्रिभुज आ गए। एक त्रिभुज आ गया लेफ्ट से, और एक त्रिभुज आ गया राइट से, और 2 त्रिभुज आ गए ऊपर से। ठीक है, और जब ये सब कुछ जुड़ चुके हैं, तो एक बड़ी फिगर हमारी बनी है, ये वाली बड़ी फिगर बनी है। और इसमें कितने त्रिभुज होंगे इस बड़ी फिगर में? इस बड़ी फिगर में होंगे टोटल 3 त्रिभुज। तो जो बेसिक हमने काउंट किए उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 और 8 16, और 3 19, और एक 20, और एक 21। तो 21 त्रिभुज तो हमारे हैं बेसिक। एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 इन दोनों बॉक्सेस के जुड़ने पर हैं। एक लेफ्ट से है, एक राइट से है, 2 ऊपर से है। तो 2 और एक 3, और एक 4, और 2 6। 6 के बाद 3 त्रिभुज ये है बेटा, 6 और 3 9। तो 21 और 9 30, और हमारा आंसर होगा बेटा 30 का दुगना 60। 30 का दुगना 60। तो इस पिक्चर में टोटल है ना, टोटल 60 त्रिभुज हैं। ठीक है, टोटल 60 त्रिभुज हैं। 60 ट्राइंगल्स आर हियर।
है ना, 60 त्रिभुज हैं। तो 21 है बेसिक, 9 है एक्स्ट्रा, 21 और 9 30, और आंसर होगा 30 दूनी 60। चलिए, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो बेटा इसमें 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज तो मेरे बेसिक हैं, 5 त्रिभुज तो यहां पर बेसिक है। अच्छा, कुछ मेरे एक्स्ट्रा हैं, और वो कौन से एक्स्ट्रा हैं, कौन से एक्स्ट्रा हैं? 5 त्रिभुज तो बेसिक हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं। देखो ये वाली जो त्रिभुज की लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्या इस बड़ी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बनेगा? ये बताओ, क्या इस बड़ी लाइन से कोई बड़ा त्रिभुज बनेगा? हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। इस बड़ी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज 100% बनेगा, 100% बनेगा ना इस बड़ी लाइन से एक बड़ा त्रिभुज? जी हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। और आपको पता है इस स्टार को बनाने में ये जितनी भी बड़ी लाइन की यूज हो रहा है ना, जितनी भी बड़ी लाइन है, हर बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी। अब आप ये बताओ टोटल कितनी बड़ी लाइन है? देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, टोटल हमारी कितनी बड़ी लाइन है? हमारे पास 5 बड़ी लाइन है, 5। तो इसमें 5 तो है बेसिक, और 5 बनेंगे बेटा इन बड़ी लाइन के जरिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। अगर आपको वो 5 देखने हैं कि आखिरकार वो 5 हैं कौन कौन से, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एक लाइन ए बी है, ए बी का जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ए बी ओ, आप देख सकते हो ए बी ओ। दूसरी जो लाइन है मेरी वो है बीसी, बीसी का जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा बीसीपी, आप देख सकते हो बीसीपी। तीसरी लाइन है मेरी सीडी, सीडी का जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा सीडी क्यू, आप देख सकते हो सीडी क्यू। चौथी जो लाइन है मेरी वो है डीई, और डीई का जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा डीई आर, आप देख सकते हो डीई आर। और पांचवी जो लाइन है वो है ईए, ईए, और जो ईए का त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ईए एस, ईए एस। तो ये 5 हैं बड़े त्रिभुज, कौन कौन से? ए बी ओ, बी सी पी, सी डी क्यू, डी ई आर, ई ए एस, ये है वो 5 बड़े त्रिभुज। ठीक है, हाँ जी। तो इस फिगर में 5 छोटे त्रिभुज है, 5 बड़े त्रिभुज है, हर बड़ा त्रिभुज एक बड़ी लाइन से निकलेगा। ये भी ऐसे होमवर्क था क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो बेसिक है, 6 त्रिभुज तो बेसिक है, और 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर कौन से 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है? यहाँ पे सिर्फ ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, सिर्फ ये वाले। यहाँ पर ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही, यहाँ पर सिर्फ 2 ही त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। तो आप लोग देख लो बेटा, अगर ये वाला स्टार है तो इसमें तो होते हैं 10 त्रिभुज, है ना, और ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार है, तो इसमें होंगे 8 त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों स्टार अलग अलग हैं, ये दोनों स्टार अलग अलग हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो एज ए होमवर्क आप लोगों को दिए गए थे, लेकिन आप लोग बहुत बिजी हैं, आप लोगों के पास समय नहीं है, समय की कमी के चलते आप लोग इन क्वेश्चंस को घर पे नहीं बना पाए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करा दिए, है ना। कोई बात नहीं बेटा, बिजी हो सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पूरे देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है जी। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 56 को। अब पता है क्वेश्चन नंबर 56 को आप कैसे सॉल्व करना? पहले तो आप इस फिगर में त्रिभुज काउंट करना कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं प्लस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं, ये लाइन में अलग से खींच रहा हूं, ये लाइन में अलग से खींच रहा हूं। पहले जो मैं लाइन खींच रहा हूं वो खींच रहा हूं ए बी, पहले जो मैं लाइन खींच रहा हूं वो खींच रहा हूं ए बी, फिर मैं जो लाइन खींच रहा हूं वो खींच रहा हूं ए सी, फिर मैं जो लाइन खींच रहा हूं वो खींच रहा हूं ए डी। तो आप काउंट करो, ए बी लाइन से कितने एक्स्ट्रा हैं, ए सी लाइन से कितने एक्स्ट्रा हैं, ए डी लाइन से कितने एक्स्ट्रा हैं, और डी सी से कितने एक्स्ट्रा हैं, और डी बी से कितने एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये जो हमारे एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं,
ये एक्स्ट्रा त्रिभुज ये है, ठीक है। तो ये तो हमारे बेसिक हैं 8 त्रिभुज, ठीक है। और जो मैंने बीच में से लाइन खींची है, उस बीच में से लाइन की खींचने की वजह से ये वाले त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हैं। काउंट करो बेटा कितने एक्स्ट्रा हो गए। ए बी से कितने एक्स्ट्रा होंगे, ए सी से कितने एक्स्ट्रा होंगे, डी से कितने एक्स्ट्रा हैं, डी सी से कितने एक्स्ट्रा हैं, डी बी से कितने एक्स्ट्रा हैं, और डी ए। बेटा डी ए बोलो या ए डी बोलो, बात एक ही है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले हमने लाइन खींची है ए बी। तो ये जो ए बी लाइन खींची है, इससे कितने त्रिभुज बनेंगे, इससे 2 त्रिभुज बनेंगे ए बी से, ठीक है। ए बी से 2 त्रिभुज बन गए। अच्छा, इसी प्रकार ए सी से भी कितने त्रिभुज बनेंगे, ए सी से भी 2 त्रिभुज बन गए, ए सी से भी 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है। बनेंगे तो देखो ए बी से 3, लेकिन जो तीसरा है वो ऑलरेडी इन 8 में काउंट हो चुका है। तो एसी से भी 3 बनेंगे, लेकिन 3 इस 8 में काउंट हो चुका है तीसरा, लेकिन काउंट कितने होंगे, 2। एडी से कितने बनेंगे, एडी से, सर एडी से भी 2 बनेंगे, है ना। अब आप नीचे से देखो, डीसी, डीसी से भी बनेंगे 2, हालांकि सबसे 3-3 बनेंगे, लेकिन तीसरा इसलिए काउंट नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑलरेडी इन 8 में आ चुका है। और फाइनली डीबी, डीबी से भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अच्छा, डीए से कितने बनेंगे, डीए से 2 बनेंगे, लेकिन जो डीए है वो ऑलरेडी एडी के हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, हमारे 10 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। और 8 और 10 कितने हो गए, 18। 8 और 10 कितने हो गए, 18, ठीक है। 8 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ पे 18 त्रिभुज हैं। तो इस फिगर में जो हम काउंटिंग करेंगे किस तरीके से करेंगे बाबू,
पहले हम इस स्टार में काउंटिंग करेंगे, इसमें कितने हैं 8 त्रिभुज हैं 8। उसके बाद बेटा ऊपर से लाइन खींची मैंने, 2 त्रिभुज यहां बनेंगे, है ना। फिर मैंने ये वाली लाइन खींची, 2 त्रिभुज यहां बनेंगे 4। फिर मैंने ये खींची, 2 त्रिभुज यहां बनेंगे 6। फिर मैंने 2 त्रिभुज यहां बना दिए 8। फिर मैंने 2 त्रिभुज यहां बना दिए 10। तो ये 10 त्रिभुज ऐसे बनेंगे इस पूरी लाइन से। एडी से कैसे बनेंगे, एडी के दो, चलो मैं आपको सबके 2-2 त्रिभुज दिखाता हूं। पहले हम ए बी के 2 त्रिभुज देखेंगे, ए बी के। देखो ए बी का पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। ए बी के 2 त्रिभुज देख लो, ए बी के 2 त्रिभुज देख लो। अब मैं आपको ए सी के 2 त्रिभुज दिखाता हूं। ए सी के 2 त्रिभुज देख लो, ये बेटा ए सी के 2 त्रिभुज हैं, नए त्रिभुज ए सी के, ठीक है। ए सी के 2 त्रिभुज देख लो। अब मैं आपको दिखाता हूं एडी के 2 त्रिभुज। एडी के 2 त्रिभुज देख लो, ये त्रिभुज है एडी, एडी के 2 त्रिभुज देख लो नए, ठीक है, एडी। अब मैं आपको दिखाता हूं डीसी के 2 नए त्रिभुज, डीसी के 2 नए त्रिभुज देख लो, डीसी के 2, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं डीबी के 2 त्रिभुज, डीबी के 2 त्रिभुज देख लो, ये हो गए डीबी के 2 त्रिभुज, ठीक है। हाँ जी, तो एडी बोलो या डीए बोलो बेटा, बात एक ही है। एडी बोलो या डीए बोलो, बात एक ही है। चलिए अब ये क्वेश्चन है खतरनाक सा आपके सामने। अच्छा, इस क्वेश्चन में पता है कैसे काउंटिंग कर पाओगे आप? इस क्वेश्चन में तभी काउंटिंग कर पाओगे जब आप इस पिक्चर को 3 बेसिक पार्ट में तोड़ते हो। यहाँ पे 3 बेसिक पार्ट हैं। देखो पहला बेसिक पार्ट है हमारा ये वाला, पहला बेसिक पार्ट। दूसरा बेसिक पार्ट है मेरा ये वाला, ठीक है। दूसरा जो मेरा बेसिक पार्ट है वो ये वाला है, दूसरा। और जो तीसरा बेसिक पार्ट है मेरा, है ना, तीसरा जो बेसिक पार्ट है वो ये वाला है। तीसरा भी बेसिक पार्ट मेरा ये वाला है। यहाँ पे 3 बेसिक पार्ट है, ठीक है, लाइक दिस। मैं सबके नाम लिख देता हूं, ए बी सी। पहला जो बेसिक त्रिभुज है वो है ए बी सी। देखो ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ये रहा त्रिभुज ए बी सी। दूसरा जो त्रिभुज है मेरा वो है डी ई एफ, दूसरा जो त्रिभुज है मेरा वो है डी ई एफ, ठीक है। दूसरा जो मेरा त्रिभुज है वो है डी ई एफ, वो है डी ई एफ। और जो तीसरा त्रिभुज है वो है मेरा जी एच आई। तीसरा जो मेरा त्रिभुज है वो है जी एच आई। तीसरा जो त्रिभुज है मेरा वो है जी एच आई। तो ये 3 त्रिभुज मेरे पास है। एक त्रिभुज है एबीसी, दूसरा है डीईएफ, तीसरा है जीएचआई, ठीक है। एबीसी डीईएफ जीएचआई। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, है ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो एबीसी बड़ा त्रिभुज है इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने हैं? इसमें टोटल 3 त्रिभुज बने हैं, है ना, 3 त्रिभुज बने हैं। जो डीईएफ है इसके अंदर भी टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसके अंदर भी टोटल 3 त्रिभुज हैं। अच्छा, जो जीएचआई है इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसके अंदर भी टोटल 3 त्रिभुज हैं, इसके अंदर भी टोटल 3 त्रिभुज हैं। तो 3 त्रिभुज एबीसी पे है, 3 त्रिभुज डीईएफ में है, 3 त्रिभुज मेरे जीएचआई में है। 3 त्रिभुज है, एबीसी में भी 3 है, डीईएफ में भी 3 है और जीएचआई में भी 3 त्रिभुज है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर 9 ऐसे त्रिभुज हैं जो बेसिक त्रिभुज है। 9 त्रिभुज एकदम बेसिक है ना। एबीसी में भी 3 है और डीईएफ में भी 3 है और जीएचआई में भी 3 त्रिभुज है, ठीक है। ये 9 त्रिभुज मेरे बेसिक त्रिभुज हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या करूंगा, एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। ये मेरा त्रिभुज है एबीसी, ये मेरा त्रिभुज है एबीसी और इसमें मैंने जोड़ दिया डीईएफ को, इसमें मैंने जोड़ दिया डीईएफ को। किस त्रिभुज को जोड़ दिया? डीईएफ को जोड़ दिया मैंने, डीईएफ को। अब आप बताओ, जैसे ही मैंने एबीसी में डीईएफ को ऊपर से रखा तो एबीसी के 3 और डीईएफ के 3 तो मुझे पता है। जैसे ही मैंने एबीसी के ऊपर डीईएफ को रखा तो बेटा कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन गए, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए? सर जैसे ही आपने एबीसी के ऊपर डीईएफ को रखा है 3 त्रिभुज तो बन गए ऊपर से एक्स्ट्रा।
तीन त्रिभुज तो बन गए ऊपर से एक्स्ट्रा। भाई जैसे ही आपने एबीसी के ऊपर डीईएफ को रखा तो तीन त्रिभुज तो बन गए ऊपर एक्स्ट्रा, एक लेफ्ट में ये है, एक लेफ्ट में ये है, ठीक है, और एक राइट में ये है, और एक राइट में ये है मेरे भाई, है ना। हाँ जी, जैसे ही एबीसी के ऊपर हमने डीईएफ को रखा है तो तीन त्रिभुज ऊपर बन गए, एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक राइट में। समझ रहे हो? हाँ जी। और इसके अलावा यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं। देखो ये दो बड़े त्रिभुज और बन गए, एक राइट में और एक ये बन गया लेफ्ट में। तो ये वो त्रिभुज हैं जो एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं जो इन दोनों फिगर्स को मिलाकर बने हैं। बेटा तीन त्रिभुज बन गए ऊपर से, एक बन गया लेफ्ट, एक बन गया राइट, तीन और एक चार और एक पांच, पांच और एक छह और एक सात, सात के बाद एक बन गया ये आठ और एक बन गया ये नौ। इसका मतलब एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर, एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए मेरे? नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर नौ त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। अब आप ये बताओ डीईएफ और जीएचआई को जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? देखो जीएचआई मेरा ये वाला त्रिभुज है, जो जो जीएचआई त्रिभुज है मेरा, जीएचआई वो मेरा ये वाला त्रिभुज है, जीएचआई मेरा ये वाला त्रिभुज है, जीएचआई, है ना। और डीईएफ मेरा ये वाला त्रिभुज है, डीईएफ मेरा ये वाला त्रिभुज है, ये है मेरा डीईएफ, डीईएफ। अब ये बताओ जीएचआई में जब मैंने डीईएफ को जोड़ा है, जीएचआई में जब मैंने डीईएफ को जोड़ा है तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? यहां पर सर जीरो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, है ना। डीईएफ में जब जीएचआई को जोड़ेंगे तो एक भी त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, जीरो त्रिभुज। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर जीरो त्रिभुज एक्स्ट्रा है, ठीक है। इनको जोड़ने पर जीरो त्रिभुज एक्स्ट्रा है, एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। एक बच्चा कह रहा पिछले वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ दो त्रिभुज काउंट किए थे, यहां पर आप तीन त्रिभुज क्यों काउंट कर रहे हो? यहां पर आप तीन त्रिभुज क्यों काउंट कर रहे हो? बाबू यहां पर तीन इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये ऊपर रखने पर आया है, ऊपर रखने पर ये बड़ा वाला त्रिभुज बना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। समझ रहे हो? जबकि पुराने वाले फिगर में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था ये ऑलरेडी बना हुआ था बिना इस लाइन के खींचने से पहले। इस लाइन के खींचने से पहले ही ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो बना हुआ है। यहां बोर्ड पर ध्यान से देखो, अब आप इसको ध्यान से देखो बेटा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, जो इन 8 में काउंट हो चुका है। मैंने ये लाइन खींची है तो ये बड़ा वाला त्रिभुज पहले से ही तैयार था, इसीलिए मैंने सिर्फ दो ही काउंट किए, तीन काउंट नहीं किए, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज इन 8 में ऑलरेडी काउंट हो चुका है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो चलिए, तो डीईएफ और जीएचआई के मिलने पर जीरो त्रिभुज बने। और बेटा अब आप ये बताओ फाइनली एबीसी और जीएचआई को जोड़ने पर कितने त्रिभुज बनेंगे? एबीसी और जीएचआई, ये जो जीएचआई है, ये जो मेरा फिगर है जीएचआई, ठीक है, ये फिगर है जीएचआई, इसमें मुझे जोड़ना है एबीसी। तो जब मैं इसमें एबीसी को जोड़ दूंगा, जब मैं इसमें एबीसी को जोड़ दूंगा तो एबीसी और जीएचआई के जुड़ने पर कितने त्रिभुज बनेंगे? सिर्फ वही त्रिभुज एक्स्ट्रा है जो यहां पर है। जो 9 त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा बनेंगे वही 9 त्रिभुज यहां भी एक्स्ट्रा बनेंगे, क्योंकि ये दोनों फिगर एक जैसी हैं। तो एबीसी और डीईएफ को जुड़ने पर 9 बने हैं, तो एबीसी और जीएचआई को जुड़ने पर भी 9 बनेंगे। तो बेटा एक्स्ट्रा कितने बनेंगे हमारे? 18। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 27। कितना आंसर आएगा? 27 आंसर आ जाएगा, 27 आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। 56 में डीबी, बेटा डीबी से जो दो त्रिभुज बनेंगे वो दो त्रिभुज ये वाले एक्स्ट्रा हैं। डीबी देखो, डीबी से जो दो त्रिभुज हैं वो ये वाले हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ये दो त्रिभुज हैं जो डीबी से बने हैं एक्स्ट्रा। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना समय नहीं चाहिए। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर दोगे। समझ रहे हो? पहली बार आप ये वाला क्वेश्चन बना रहे हो इसलिए आपको टाइम लगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में रिपीट होगा तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे काउंटिंग करने में। कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड।
चलिए अब आप इस फिगर में काउंटिंग करो। देखो इस फिगर को कुछ ऐसे काउंट करना, लाइक दिस। ये वाली है ना, ये वाली, इसको एक सिंगल फिगर मान लो। 1 2 3 इस पॉइंट से, तो 3 और 2 5 और 1 6, कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 6 त्रिभुज हो गए। इसको एक सिंगल फिगर मान लो। ऐसे ही बेटा इस पॉइंट से काउंट करो, इस वाले बेस पर कितने बनेंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। लेकिन बेटा दोनों की काउंटिंग में ये एक ऐसा त्रिभुज है जो रेड वाले में भी काउंट हुआ और ब्लू वाले में भी काउंट हुआ। ऐसे ही आप एक काम करो, इस वाले पॉइंट के काउंट करो, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, और जितने कॉमन हो उसको माइनस कर देना। ठीक है, काउंट करो। हाँ जी, जस्ट टेक 2 मिनट्स टाइम। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हमने इस पॉइंट से काउंट किए, टोटल 6 त्रिभुज काउंट हुए। इससे भी 6 हुए, इससे भी कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन अब ये वाला डबल होगा। इससे भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब ये वाला डबल होगा। इससे भी कितने होंगे? सामने 6 होंगे, लेकिन अब ये वाला डबल होगा। और इससे भी कितने होंगे? 6 होंगे, लेकिन अब 2 डबल हो गए। ये भी डबल है और ये भी डबल है। तो काउंट कितने हुए टोटल? 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36, 36 काउंट हुए। 36 में से डबल कितने हैं? 36 में से डबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डबल हैं। प्लस इसके बाद 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां पर और बने हैं, बड़े वाले। शायद इन बड़े वाले त्रिभुज पे आपकी नजर नहीं पड़ी। यहां पर ये 2 बड़े त्रिभुज और बने हुए हैं एक्स्ट्रा। कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 2 बड़े त्रिभुज और एक्स्ट्रा बने हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो 36 माइनस 36, 30 और 2 32। 36 माइनस 36, 30 और 2 32। 32 इज द राइट आंसर।
तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और एक त्रिभुज हो गया ये मेरा बड़ा वाला, एक त्रिभुज हो गया मेरा ये बड़ा वाला 5। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए है ना, हमने ट्राइंगल से रिलेटेड दो पैटर्न सीखे, दो पैटर्न सीखे जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड थे। जो पहला हमारा पैटर्न था वो ये वाला पैटर्न था, और इस पैटर्न के हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। पहला हमने सबसे बेसिक क्वेश्चन बेटा ये वाला किया था, फिर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस किया, और एडवांस करने के बाद हम इस लेवल पर पहुंचे। ठीक है, हम इस लेवल पर पहुंचे, फिर हमने थोड़ा सा और एडवांस किया, तो एडवांस करने के बाद हम किस लेवल पर पहुंचे, हम पहुंचे इस लेवल पर, लाइक दिस, लाइक दिस। फिर हमने थोड़ा सा और एडवांस किया, फिर हम क्या करने लग गए, दो पॉइंट से लाइन खींचने लग गए, दो दो पॉइंट से, है ना। अभी तक तो हम एक पॉइंट से खींचते थे, फिर दो दो पॉइंट से खींचने लग गए, लाइक दिस। फिर हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने तीनों पॉइंट से लाइन खींची थी, लेकिन उसमें एक सिंगल यूनिक फिगर बनेगा जिसका आंसर था 16। तो पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, और फिर हमने ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन किए जो इन फिगर से, इसी फिगर से मिलकर बने थे। ठीक है, फिर हमने जो सेकंड पैटर्न पढ़ा वो ये वाला पैटर्न पढ़ा, लाइक दिस, ये वाला पैटर्न पढ़ा हमने। और फिर हमने इस पैटर्न को काफी एडवांस लेवल तक पहुंचाया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों पैटर्न को मिक्स कर दिया, फिर हमने इन दोनों पैटर्न को मिक्स कर दिया, ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये वाला पैटर्न प्लस मिक्स ये वाला पैटर्न, और इन दोनों पैटर्न को मिक्स करके हमने ढेर सारे क्वेश्चन बनाए, है ना, ढेर सारे क्वेश्चन बनाए। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो या तो इस पैटर्न को बिलोंग करते हैं, या इस पैटर्न को बिलोंग करते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन को बिलोंग करते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए। अब हम एक ट्राइंगल का लास्ट पैटर्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज का आखिरी जो पैटर्न है हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट पैटर्न है त्रिभुज का, और ये जो लास्ट पैटर्न है ये क्या है, ये एक पिरामिड टाइप शेप है। ये एक जो शेप है ये एक थोड़ी सी पिरामिड टाइप शेप है। ठीक है, 1 2 3 4, ये थोड़ी सी पिरामिड टाइप शेप है, लाइक दिस, ये वाली शेप है। अब हम ये वाली शेप देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, ये पिरामिड टाइप शेप। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा त्रिभुज का आखिरी क्वेश्चन। एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, ये रहा। ठीक है, बना लो क्वेश्चंस को।
ये जो फिगर बन गया, छोड़ो, जैसा बना है वैसे ही बन जाए। तो ये पिरामिड टाइप शेप है। आप जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ, बेटा पेंटागन हेक्सागन कभी हमारे एग्जाम में नहीं आते काउंट करने को। पेंटागन हेक्सागन वाला कभी क्वेश्चन आज तक ना आया है, ना कभी आने वाला है। हाँ, इररिलेवेंट क्वेश्चन अगर कराने हैं तो मैं भी बेटा काफी सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन आपको करा सकता हूं, लेकिन उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर पेंटागन हेक्सागन है भी तो हम उसको इंडिविजुअल काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? इंडिविजुअल, ठीक है? उसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगी फिर काउंटिंग की। चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। 1 2 3 4, यहां पे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पे 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहां पे 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है। देखो, जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इवन हो तो ट्राइंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक है बेटा n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन बाई 8। इसमें सीधा n की वैल्यू रखो, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू रखो और सीधा त्रिभुज पाओ। सीधा त्रिभुज पाओ, सीधा n की वैल्यू रखो और सीधा त्रिभुज पाओ। बेटा n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो। जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, बटा कितना हो गया? बटा हो गया 8। तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो मेरे कितने त्रिभुज आ गए? मेरे 27 त्रिभुज आ गए, 27 ट्राइंगल। समझ रहे हो? यहां पर n की वैल्यू 6 रख दो। 6 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 से 8 कर गया 13 6 78। तो हमारा आंसर आ गया 78। लेकिन लेकिन बाबू, जब n की वैल्यू बेटा और ज्यादा नहीं है 58 में, उतना ही है जितने काउंट करें तुम्हारे लिए। अगर मान लो n की वैल्यू ऑड है, तब काउंटिंग कैसे करोगे? बेटा जब n की वैल्यू ऑड है तो फॉर्मूला हमारा सेम बनेगा। सेम फॉर्मूला है त्रिभुज काउंट करने का। बस इतना करना बेटा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, इस मल्टीप्लीकेशन में 8 का भाग देने से पहले, 8 का भाग देने से पहले एक कम कर लेना। 8 का भाग देने से पहले एक कम कर लेना। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, 3 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 1 बटा 8। तो बेटा 5 तिया 15 सत्ते 105, 105 माइनस का 1, 104 बटा 8 13, 13 अट्ठे 104। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 13। n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 7 और 5 दूनी 10 और 1 11, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 गुणा 11 माइनस 1 बटा 8, है ना? 7 पंजे 35 इंटू 11 385 माइनस 1 384 बटा 8। और 384 बटा 8 कितना होगा? 8 चौक 32, 8 फुट 64, 48 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। तो कहने का मतलब है, जब n की वैल्यू इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और जब n की वैल्यू ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हालांकि आपने काफी जगह देखा होगा, जब इसकी हम काउंटिंग करते हैं तो हम सीधा डबल माइनस 5 से कर देते हैं काउंटिंग। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस का 5 27, 32 माइनस का 5 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस का 5 13। लेकिन ये जो डबल माइनस 5 की ट्रिक है ना बाबू, ये डबल माइनस 5 की ट्रिक सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में काम करेगी, बाकी किसी क्वेश्चन में काम नहीं करेगी। ये डबल माइनस 5 की ट्रिक सिर्फ इन्हीं दोनों क्वेश्चन के लिए है।
बाकी किसी और क्वेश्चन के लिए नहीं है। इसीलिए डबल माइनस 5 की जगह ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, और ये जो फॉर्मूला है ये हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, चाहे n की वैल्यू 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, चाहे कितना भी बड़ा फिगर हो, सीधा n की वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा फिगर हो, सीधा n की वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आपका निकल आएगा, है ना। तो ये ट्राइंगल की बेटा थर्ड पैटर्न है, ये तीसरा पैटर्न है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है। इवन वाला फॉर्मूला रखना था, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। अच्छा, ये फॉर्मूला बेटा किससे मिलता जुलता है, आपको याद है, समेशन n स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। बस यही फॉर्मूला है, इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। समेशन एन स्क्वायर में नीचे होता है 6, यहां पे नीचे लेना है 8, वहां पर होता है n प्लस 1, यहां पे लेना है बस n प्लस 2। बस इतना फर्क है, बाकी फॉर्मूला लगभग लगभग मिलता जुलता है। समझ रहे हो, n की वैल्यू 4 रखो, 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। कितना आंसर आ गया, n की वैल्यू 4 रखते ही 27 आंसर आ गया। 1 2 3 n की वैल्यू ऑड है बेटा, ऑड के लिए क्या था, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। 8 का भाग देने से पहले अब एक कम कर लो बेटा, इसका आंसर कितना आया था, 13 आया था। n की वैल्यू 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है, ऑड है। ऑड के लिए क्या फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। 8 का भाग देने से पहले एक माइनस कर लो, इसका आंसर कितना आया था, 48 आंसर आया था। ठीक है, 48। n की वैल्यू 5 रखो, 5 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 11 माइनस 1 बटा 8। 5 सत्ते 35 इंटू 11 385 माइनस 1 384 बटा 8। 8 चौक 32, 8 8 64। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब एग्जाम में थोड़े से ना भावुक मत हो जाना, है ना। आप एग्जाम में थोड़े से भावुक मत हो जाना बेटा, कई क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। सर इस पिक्चर में टोटल 12 त्रिभुज हैं। बेटा हर पिक्चर में वो आपसे त्रिभुज काउंट करने के लिए नहीं बोलेगा, इस पिक्चर में उसने कुछ और काउंट करने के लिए बोला है। देखना क्या काउंट करने के लिए बोला है, दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की गणना कीजिए। अब इस पिक्चर में हमें त्रिभुज काउंट नहीं करने, सीधी रेखाएं काउंट करनी है। अच्छा, सीधी रेखाएं हम कैसे काउंट करते हैं, जब भी आप स्ट्रेट लाइन काउंट करोगे ना, तो स्ट्रेट लाइन को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। स्ट्रेट लाइन अगर आप काउंट करना चाहते हो तो आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो कोई भी जो पिक्चर होती है ना, वो 3 लाइन से मिलकर बनती है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन, क्षैतिज यानी कि लेटी हुई लाइन, वर्टिकल यानी कि लंबवत खड़ी हुई लाइन, डायगोनल यानी कि तिरछी। तो कोई भी पिक्चर है ना, कोई भी पिक्चर है वो इन 3 पार्ट से मिलकर बनती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। अच्छा एक चीज और, जैसे कि ये रेखा है, ये एक रेखा है ए बी सी डी। ये बताओ ये कितनी सीधी रेखाएं हैं, यहां पर कितनी सीधी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर कितनी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइंस कितनी रेखाएं हैं यहां पर, सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक। कहने का मतलब है हम हमेशा मिनिमम लाइंस काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको 1 2 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, नहीं, हम इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको एक सीधी रेखा मानेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। चलिए आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, आपके क्वेश्चन का आंसर बेटा चुटकियों में आ जाएगा। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज 1 2 3। अच्छा कितनी वर्टिकल लाइन है, लंबवत खड़ी हुई 1 2। और विदाउट एनी कंफ्यूजन आंसर आएगा। कितनी तिरछी रेखाएं हैं, सर तिरछी रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो 1 और 1 2। कितनी रेखा है, 2। तो कुल कितनी रेखा हो गई, 3 और 2 5 और 2 7। कुल कितनी रेखा हो गई मेरी, 7 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई, 7। अब बनाओ इस क्वेश्चन को, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। बड़े आसानी से आंसर दे दोगे।
तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। सर क्षैतिज रेखा कितनी है? एक दो तीन। क्षैतिज रेखा कितनी है? तीन रेखा है क्षैतिज। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन तीन है। वर्टिकल लाइन कितनी है? सर वर्टिकल लाइन यहाँ पे जीरो है, वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है। तिरछी रेखा कितनी है? तिरछी सर एक दो तीन चार पांच छ। कितनी रेखाएं हैं? छह। कुल कितनी रेखाएं हो गई? छह और तीन नौ। छह और तीन नौ। तो ये जो मेथड है ये काउंटिंग का बेस्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन के लिए, ताकि विदाउट एनी कंफ्यूजन हम आंसर दे सके। वरना लाइंस काउंट करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, हम ना हौच पौच कर देते हैं और एक एक लाइन को दो दो बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो कभी बेटा डबल काउंटिंग नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल को अलग काउंट करो, वर्टिकल को अलग काउंट करो, डायगोनल को अलग काउंट करो। समझ रहे हो? इस तरीके से काउंटिंग करो तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बताओ, ये जो फिगर आपके सामने है इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? सर एक दो तीन। यहां पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? तीन। वर्टिकल लाइन हमारी कितनी है? एक दो तीन। वर्टिकल लाइन कितनी है? तीन। तिरछी रेखाएं कितनी है हमारी? सर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। तिरछी रेखाएं कितनी है? आठ। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? तीन और तीन छह और आठ 14। कुल कितनी रेखाएं हो गई हमारी? 14। टोटल कितनी लाइंस हो गई? 14। हाँ, 64 का आंसर है बेटा 9। 64 का 9 आंसर था। चलिए अब हम काउंट करेंगे व्रत। अच्छा, व्रत काउंट करना और आसान है। पूछो कैसे? क्योंकि व्रत एक ऐसी चीज है जो मिलकर नहीं बनती, है ना। देखो, व्रत ऐसी चीज है जो मिलकर नहीं बनती। 64 11 नहीं होना चाहिए। अब यार तुम बिल्कुल ही गधे हो गया। कहां से 11 होगा? तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक दो तीन, है ना। इसके बाद वर्टिकल लाइन इसमें है नहीं, और छह हमारी डायगोनल है। एक दो तीन चार पांच छह, छह डायगोनल है, तो छह और तीन नौ। बेटा जो डाउट्स है ना वो दोबारा, अगर आपको लग रहा है कि सर ने कुछ गलत बता दिया या फिर आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक बार अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। देखो, व्रत एक ऐसी चीज है जो मिलकर नहीं बनते। तो व्रत काउंट करना बहुत आसान है। जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उतने ही व्रत है, जो दिखाई दे रहा है बस उतने ही है। बेटा चार ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उससे नीचे कितने दिखाई दे रहे हैं? तीन, क्योंकि व्रत कभी मिलकर नहीं बनेगा। दो उससे नीचे है, एक सबसे नीचे है। चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। ठीक है, काउंट करो कितने व्रत हैं। व्रत के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं है ना। कोई ट्रिक, कोई अप्रोच की जरूरत ही नहीं है। जितने व्रत हैं उतने ही व्रत हैं, है ना। और ये मैं आपको देखो, जितने भी मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए ना, चाहे वो सीधी रेखाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो व्रत का क्वेश्चन हो, चाहे वो त्रिभुज का क्वेश्चन हो, चाहे वो आयत का क्वेश्चन हो, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। बेटा तीन और तीन छह, और तीन नौ ऊपर है, तीन और तीन छह उसके नीचे है, तीन उसके नीचे है। नौ और छह 15, और तीन 18। कितने व्रत है? 18 व्रत है। चलिए, ये 3D फिगर है। इस 3D फिगर को ध्यान से देख लो और बताओ इस 3D फिगर में कितने क्यूब्स हैं। अच्छा, क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो ना। ये सारे क्यूब बेटा सेम साइज के हैं।
हाँ जी बेटा, तुम्हें इतना समय दिया गया तब भी तुम्हारे डाउट्स दूर नहीं हुए हैं? क्यों भाई? 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15 और 3 18। क्या दिक्कत है? अच्छा ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें 3 ब्लॉक है बेटा, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। अच्छा ये जो तीसरा ब्लॉक है ये भी तो किसी ना किसी के ऊपर रखा है ना, यानी कि इसके नीचे एक और ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक की काउंटिंग है ये हमें एग्जाम में कैसे करनी है, ये फ्लोर वाइज, आप फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो। जैसे पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर है भाई, ये तो पहला फ्लोर है, ये है दूसरा फ्लोर, ये किसी के ऊपर है, ये पहला फ्लोर। और जितने नंबर्स हैं इन्हीं नंबर को जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल कितने ब्लॉक हैं यहाँ पे? टोटल 4 ब्लॉक हैं। 3 नहीं है बेटा, 4 ब्लॉक हैं। समझ रहे हो? 65 में क्या दिक्कत है? स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है तुम्हें, है? हॉरिजॉन्टल कितनी थी बेटा? 3 हॉरिजॉन्टल थी। वर्टिकल कितनी थी? 3 तुम्हारी वर्टिकल थी। और ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये एक सीधी रेखा नहीं है बेटा, ये अलग है, ये अलग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए साहब नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन पे आइए। तो यहां पे जो नंबरिंग होगी वो फ्लोर वाइज नंबरिंग होगी। ये पहला फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है। इन्हीं सारे नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दो, यही आपका आंसर होगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। कितना आंसर होगा? 10 आंसर होगा। यही सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो। समझ रहे हो ना? हाँ जी, यही सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो। चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को। हाँ जी, फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो, फ्लोर वाइज नंबरिंग। ये पहला फ्लोर, दूसरा, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर, छठा फ्लोर, सातवां फ्लोर, आठवां फ्लोर, सॉरी, अरे 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 अरे, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर। ये जो नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो बेटा। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 और 1 17 और 2 19 और 1 20। कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? कुल घनों की संख्या 20 आ गई। अच्छा कितने ऐसे घन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने ऐसे घन है जो दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा जितने पे नंबरिंग हुई है वो घन हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, पांचवा घन, छठा घन, सातवां घन, आठवां घन, नवां घन, 10वां घन। तो जितनों पे नंबरिंग हुई है वो घन हमें दिखाई दे रहे हैं, जितनों पे नंबरिंग हुई है वो घन हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना? हाँ जी। चलिए ऐसे कितने घन है जो छिपे हुए हैं बेटा? 20 में से 10 को माइनस कर दो, 10 आ गए। 20 में से 10 को माइनस कर दो, 10 आ गए। ये फिगर बाबू कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे बनेगी ये फिगर। एक डाइस बनेगा, उसी डाइस के आगे ये फिगर बनती चली जाएगी। समझ रहे हो? उसी डाइस के आगे ये फिगर बनती चली जाएगी कुछ इस प्रकार, लाइक दिस। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे हम इस फिगर को बना सकते हैं, इन फिगर्स को। लेकिन हमें बनाने की जरूरत क्या है? एग्जाम में हमें कौन सी बना के दिखानी है ये फिगर, ये बताओ। एग्जाम में हमें बना के थोड़ी दिखानी है, लाइक दिस, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। लो बना दी मैंने। बेटा ये सारे फिगर्स हम बनाने इसलिए जानते हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी 2-3 साल पहले ही आया है मार्केट में। उससे पहले हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, और जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो हर क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखते थे। सारे क्वेश्चन हम अपने हाथों से बनाते थे। समझ रहे हो? हर फिगर, जब तो ये इतना कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं था, ना ओबीएस था, ना कुछ था। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, तो ये सारे फिगर्स हम खुद बनाया करते थे। है डिजिटल बोर्ड तो तुम्हें क्या लग रहा है? ये सारे क्वेश्चन सब कुछ है ना हाथों से लिख लिख के क्लास में बोल बोल के पढ़ाया करते थे, एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा करते थे।
जब हम 5-6 साल पहले पढ़ाते थे। भाई डिजिटल बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल से आया है ना, टेक्नोलॉजी जो आई है वो पिछले 3-4 साल से आई है। उससे पहले तो सिर्फ व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड और मार्कर। हाँ हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब एक क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक क्वेश्चन डायगोनल्स का भी बनता है, विकर्ण की संख्या ज्ञात करो। डायगोनल्स, डायगोनल्स इन ट्राइंगल, ठीक है, डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल इन पेंटागन, डायगोनल इन हेक्सागन, डायगोनल इन हेप्टा और सेप्टागन, डायगोनल इन ऑक्टागन, ठीक है। हाँ जी, विकर्ण की संख्या ज्ञात करो। विकर्ण, त्रिभुज में यानी कि त्रिकोण, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? षटभुज में षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? सप्तभुज में सप्तभुज में कितने विकर्ण होते हैं? अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं तो डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, n इंटू एन माइनस 3/2, वेयर n इजकल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। भाई डायगोनल्स काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो बेटा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो n की वैल्यू 3 रख दो, 3 माइनस का 3 0, तो वैल्यू 0 हो गई। हाँ, 3 माइनस का 3 0, वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 4 रख दो, 4 माइनस का 3 1, 4/2 2 हो गई। 5 माइनस का 3 2, 2 से 2 कट गया, n की वैल्यू सीधा 5 आ गई। 6 माइनस का 3 3, 6/2 3, 3 तिया 9 आ गया आंसर। 7 माइनस का 3 4, 4/2 2, 2 सत्ते 14 आ गया आंसर। 8 माइनस का 3 5, 8/2 4, 4 पंजे 20 आ गया आंसर। 20, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है है ना। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, आपको हेक्सागन में काउंट करके दिखाता हूं, हेक्सागन में डायगोनल्स कितने होंगे। हेक्सागन में हम काउंट कर लेते हैं, हेक्सागन में, ठीक है। ये एक हमारा हेक्सागन है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करते हैं कि 9 आएंगे कि नहीं आएंगे। इसमें 9 डायगोनल काउंट करते हैं। देखो, एक ये है 2 ये है, 3 ये है, बस 3 तो हो गए इस पॉइंट के। फिर 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 3 हो गए इस पॉइंट के 6। फिर 7 ये है, 8 ये है, 2 हो गए इस पॉइंट से। लास्ट में 1 ये है, 9। तो 3 यहां से काउंट हुए, 3 यहां से काउंट हुए, 6 यहां से कितने हुए, 2 8, यहां से कितना हुआ, 1 9। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए 9। ये 9 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। त्रिभुज में बेटा एक भी डायगोनल्स नहीं होता,
थैंक्स टू कोविड टेक्नोलॉजी में बहुत रिवॉल्यूशन लाया है, आपसे डायरेक्ट सीखने को मिला। हम बेटा कोविड से पहले पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। कोविड जब था भी नहीं उससे पहले ही हमने करियरविल एप्लीकेशन पर पढ़ाना शुरू कर दिया था ऑनलाइन, समझ रहे हो। कोविड था भी नहीं उस समय, 2019 में ही हम करियरविल पे अपना बैच लॉन्च कर चुके थे। कोविड आया था 2020 में, उससे 1 साल पहले से ही हम एप्लीकेशन चालू कर चुके थे बहुत अच्छे तरीके से। जी चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। फाइनली ये चैप्टर संपूर्ण हो चुका है, इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। कल मुलाकात करेंगे, नया दिन नई शुरुआत, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस।